Yes, am I audible? Good morning to everybody. गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। अब सी आज से हमारे लेक्चर्स जो शुरू हो रहे हैं, वो हमारा शेड्यूल आपको, जो टाइम टेबल का शेड्यूल है वो आपसे शेयर किया गया है। आप उस शेड्यूल को हर हफ्ते फॉलो करेंगे, ठीक है? एवरी वीक अंटिल वी स्टार्ट विथ फर्स्ट ईयर्स, हमारा SY और TY का जो शेड्यूल बन चुका है वो आप ऐसे ही फॉलो करेंगे जैसे आप सबको दिया हुआ है, ठीक है? टाइम टेबल तो सबको ही है, उसमें जिस टाइम पे जो लेक्चर है वैसे आपको ज्वाइन होना है। मतलब मैंने आपको अपनी आईडी जो दे दी है, ये जो हमारी लिंक है, वो ही लिंक आपको मेरा कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर मैं आ रही हूँ ना क्लास में पढ़ाने, आई मीन ऑनलाइन पढ़ाने, आप तो क्लास नहीं बोल सकते हैं ना, तो जब अब मैं अगर पढ़ाने आ रही हूँ तो आपको मेरी वाली ये लिंक यूज करनी है, बेशक कोई भी सब्जेक्ट हो। अब मैं कौन से सब्जेक्ट ले रही हूँ वो बता देती हूँ। बेटा म्यूट कर लो, प्रवीण म्यूट करो, म्यूट। ओके, नाउ मेरे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूं सिलेबस, लेकिन आपको स्क्रीन शेयर करके मैं सब्जेक्ट्स का नाम बता देती हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट में ले रही हूँ और उसका सिलेबस क्या है, ठीक है? तो हम सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं आपके वो देख लेते हैं आज के दिन पे, और सिलेबस देख लेते हैं। थोड़ा बहुत अगर टाइम होगा भी तो हम लोग शुरू कर लेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट से। एक है आपका सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है? फिनेंशियल मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं फिनेंशियल मैनेजमेंट 1, ठीक है? एक ये सब्जेक्ट है जो मैं ले रही हूँ। दूसरा सब्जेक्ट है आपका डायरेक्ट टैक्स। देखो, अब है ना, जो फिनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट है वो आपका पूरा प्रैक्टिकल है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, और जो टैक्स है वो थियोरी और प्रैक्टिकल दोनों मिक्स है, ठीक है? ऐसा है इसमें। और कौन सा सब्जेक्ट है आपका? FC3। 3 क्यों बोला इसको? क्योंकि सेमेस्टर 3 में है। आपके पास FC1 भी था, FC2 भी था, मतलब जब हम पढ़ रहे थे सेमेस्टर 1 तब हमारे पास FC था, फिर FC2 भी हुआ सेमेस्टर 2 में। म्यूट म्यूट एवरीबॉडी, म्यूट। किसका अनम्यूट है? म्यूट करो। जब मैं कुछ पूछू ना तब भी अनम्यूट करके जवाब दो, म्यूट पे रखो। ओके, FC3 के बाद ये आपके FC3 में ना बैंकिंग ओवरव्यू है, मतलब पूरा हम बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। और फिर उसके बाद है आपका म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है? उसके बाद है आपका IT सब्जेक्ट। IT इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? और लास्ट है आपका, कितने हुए ये? 6 हो गए। एक और आपका सब्जेक्ट है फिनेंशियल मार्केट्स, ये आपका पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है जो नंदिनी मैम लेने वाले हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन सा कौन ले रहे हैं, जैसे आपको ना दिक्कत नहीं हो कि मतलब कौन से लिंक पे ज्वाइन करना है, क्योंकि आपको सब्जेक्ट और ये लिंक पता होनी चाहिए। ये मैं ले रही हूँ सब्जेक्ट, ठीक है? सिर्फ नाम ही लिखती हूँ, अभी सरनेम नहीं लिखती हूँ मैं। ये भी मैं ही ले रही हूँ। आपके क्लास में मेरे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। FC3 में हाफ सब्जेक्ट मेरा है और हाफ सब्जेक्ट प्रिया मैम का है, मतलब प्रिया मैम और मैं ये सब्जेक्ट शेयर कर रही हूँ, ठीक है? तो वो आपको बता दिया जाएगा, आपके टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि कब कौन लेक्चर ले रहा है,
ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखा हुआ है FC/म्यूचुअल फंड प्रिया मैम, तो प्रिया मैम वाली लिंक पे ज्वाइन करना है, ठीक है। और अगर लिखा हुआ है FC और म्यूचुअल फंड माला, तो मेरी वाली लिंक पे ज्वाइन करना है, ठीक है। वो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि टाइम टेबल वैसे ही बनाया है जिससे आपको कंफ्यूजन हो ही नहीं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो प्रिया मैम ले रहे हैं, ठीक है। IT नंदिनी मैम ले रहे हैं, और फाइनेंशियल मार्केट भी नंदिनी मैम ले रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जो जो सब्जेक्ट्स है वैसे वैसे आप ज्वाइन करते जाएंगे। सबको समझा? ये स्क्रीन पे दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, वेरी गुड। तो इतने 7 सब्जेक्ट्स हैं हमारे, ओके। तो हम ऐसे शेयरिंग करके थोड़ा बहुत ऐसे ले रहे हैं। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है आपके एसवाई में। मेरे ऑलरेडी पूरे पूरे 2 सब्जेक्ट हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो पूरा मैं ले रही हूँ प्रैक्टिकल है, ये डायरेक्ट टेक्स्ट में भी समझ आते हैं, क्वेश्चन पेपर में तो समझ ही पूछते हैं, थियोरी भी पूछते हैं, पर वो थोड़ी कम होती है। थियोरी होती है पर कम, सम ज्यादा होते हैं। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थियोरी एंड अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। FC3, when I talk about it, it is wholly related to overview of banking sector. And this subject will be shared by both of us, me and Priya madam. Mutual funds भी ऐसा ही है, theory है पूरा, और उसको हम दोनों शेयर कर रहे हैं। मतलब आप ऐसे समझ लो मेरे 3 सब्जेक्ट हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा है, डायरेक्ट टैक्स पूरा है, और FC आधा और म्यूचुअल फंड आधा। तो आधा आधा becomes one, like that way. Okay. सो हम लोग अभी आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन, थोड़ा सिलेबस से शुरू करते हैं। पहले लेट अस गो इन सीक्वेंस। आपको पता रहना चाहिए कि इसमें हम लोग सीक्वेंस क्या फॉलो कर रहे हैं। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा ये सब्जेक्ट है, उसमें पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसके फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पे जाएंगे, ओके। मैं ना आपसे स्क्रीन शेयर करूंगी अभी एक, वेट, गिव मी 1 मिनट। Wait, I am putting that screen on that front way, तो जैसे आपको ना वो विजिबल हो। तो just give me 1 minute. Mute. शिफा शेख, म्यूट करो बेटा, म्यूट। म्यूट करो ना तुम सारे।
I'm not getting that. मैं ना आरजे के वेबसाइट पे चेक करके आपको सिलेबस दिखाती हूँ. गिव मी 1 more minute. यस, आई गॉट इट. अब मैं ना आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ. यस, विजिबल है. चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में राइट इट इन द चैट बॉक्स. विजिबल है स्क्रीन पे? ओके, ओके, चलो बढ़िया. हाँ, अभी है ना, यहाँ पे देखो. ये हमारे सिलेबस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 का सिलेबस डिस्कस करना है ना. ये देखो, ये हमारा सिलेबस है. फाइनेंशियल मैनेजमेंट 1 में सबसे पहला आपका आएगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, जो आज हम लोग अगर शुरू कर सकेंगे तो जरूर शुरू करेंगे. सबसे पहला आएगा इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस. उसी में ही आपका यूनिट 1 में ही है. देखो, इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही मैंने ना एक ही पीपीटी बना दिया है तीनों का. इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी प्रॉब्लम्स, और लास्ट उसका ऑब्जेक्टिव्स, मतलब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होते हैं और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. तो हमारा ये पूरा यूनिट नंबर 1 है जो पूरा थियोरी है, पूरा कंप्लीट थियोरी. मतलब हम लोग इसमें फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे और सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मतलब पैसा आता कहाँ से कंपनी के पास और कैसे चला जाता है पैसा, कहाँ इन्वेस्ट होता है. उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है. ठीक है, पहले तो फाइनेंस के बारे में पढ़ा. अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, कि कैसे फाइनेंस को मैनेज किया जाता है, उसका स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस, ये सब पढ़ेंगे. ठीक है. ये फर्स्ट चैप्टर आपका पूरा थ्योरी है, बड़ा सिंपल है. पीपीटी बनाई हुई है मैंने इसकी, तो हम लोग वो उसमें से पढ़ लेंगे क्योंकि अभी तो आपके पास बुक्स नहीं है. ठीक है. अब देखो, यूनिट 2 में आता है हम लोग, यूनिट 2 में आता है हमारे पास फाइनेंशियल गोल सेटिंग एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी. मतलब दो चीजें एक साथ एक ही यूनिट में, दो चैप्टर्स अलग अलग हैं. फाइनेंशियल गोल सेटिंग में हम लोग पढ़ेंगे ईवा, और ईवा मतलब EVA, ईवा बोलते हैं इसको. बोलने के लिए कैसे बोलते हैं? ईवा. इट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड एंड मार्केट वैल्यू एडेड विच इज नोन एज MVA. ठीक है. उसको हम लोग थोड़ा फनी साउंड करता है पर एम्बा बोलते हैं, थोड़ा वो फनी साउंड करता है. ठीक है. तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं कि हमारे शेयर होल्डर्स की जब वैल्यू बढ़ती है ना, तब कंपनी की वैल्यू बढ़ती है अल्टीमेटली. ठीक है. वो हम आपको डिटेल में जब हम चैप्टर करेंगे, सम्स करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा. तो ये पूरा चैप्टर है वैल्यू एडिशन का. मतलब इकोनॉमिक वैल्यू एडेड मतलब हमारी कंपनी में मॉनेटरी टर्म्स में कितनी वैल्यू ऐड होती है और उससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ कितनी बढ़ती है, हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. उसके बाद है आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ये बहुत अच्छा और छोटा भी चैप्टर है, अच्छा भी है. अब ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या बताता है, यानी कि मनी मनी मतलब जो आप अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड करते हो कुछ खरीदने के लिए, जब आप अर्न करते हो कुछ मनी किसी को काम करके देने के बाद, दैट इज नोन एज मनी. तो मनी की टाइम के हिसाब से वैल्यू कम होती है बढ़ती है, वो देखेंगे. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा थर्ड यूनिट, कैपिटल बजटिंग. ये देखो, ये अपने आप में इतना बड़ा चैप्टर है ना, तो उन्होंने यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर डाला है, बस एक ही चैप्टर, कैपिटल बजटिंग. क्यों इसको ना इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के नाम से भी बोला जाता है, क्योंकि कैपिटल बजटिंग का मतलब ही होता है जब कंपनी में आप कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल, जब भी कैपिटल बजटिंग की बात होती है ना, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल की बात होती है. शॉर्ट टर्म में जैसे फिक्स्ड एसेट्स, आज मैंने खरीदे तो मैं आज ही थोड़ी बेच दूंगी. ठीक है. आज ही मैंने नहीं बेचनी ये सारे फिक्स्ड एसेट्स. इट विल बी taken care and it will be used for n number of years in the business. समझ आ रहे हैं? 10 years के लिए, 15 years के लिए, 20 years के लिए. ये फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या व्हीकल, ये सब हम चीजें आज खरीद कर बेच नहीं देते हैं कल.
है ना। तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। तो जो फिक्स्ड असेट खरीदने होते हैं ना, अब जैसे मैं फैक्ट्री होल्डर हूँ, मेरे पास एक फैक्ट्री है, अब मुझे मशीन खरीदनी है, तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे कि कोई भी मशीन किसी भी टाइम पे खरीद लेंगे। कितने की भी 40 लाख की मशीनरी होगी, 20 लाख की मशीनरी होगी, तो मैं कभी भी नहीं खरीद सकती उसको कुछ भी अमाउंट स्पेंड करके। आंखें बंद करके बस मैंने खरीद नहीं लेना है, सोचना है कि ये मशीन बेटर होगी कि वो ऑटोमेटिक मशीन बेटर होगी कि सिंपल मशीन बेटर होगी, कितना अमाउंट स्पेंड करना चाहिए, कितने की मशीन मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, कितने की मशीन मेरे एक दिन में कितने गुड्स बना सकती है, वो भी तो देखना पड़ेगा कि मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी पूरा कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है मशीन। ये सब चीजें हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग में। मतलब जब भी हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं कोई भी चीज खरीदने के लिए, उसके लिए डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सीधा हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे आंखें बंद करके बस खरीद लिया 40 लाख 50 लाख की मशीनरी या 4-5 लाख की मशीनरी। ठीक है, तो उसके मेथड्स होते हैं वो भी हम पढ़ेंगे। और लास्ट यूनिट है आपका फाइनेंसिंग डिसीजंस, फिनेंशियल डिसीजंस, जिसमें फिर से 2 चैप्टर्स हैं। पहला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मतलब जब हमारी कंपनी में कैपिटल इशू होती है तो उसका मुझे खर्चा उठाना पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और लास्ट है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजंस, मतलब जब मेरी कंपनी में मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे कितना खुद का पैसा है और कितने फंड पे बोरो करना है। तो इतना भी नहीं बोरो करना कि कंपनी डूब जाए, इंटरेस्ट पे करते करते सारा मेरा प्रॉफिट इंटरेस्ट में ही चला जाए, उनके बैंक लोन के फॉर्म में जो इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट पे करना था, ये मेरे सारे बोरो फंड्स होते हैं। ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि कंपनी को अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर कैसे बनाना चाहिए, मतलब कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना प्रेफरेंस होना चाहिए, कितने डिबेंचर्स होने चाहिए मेरी कंपनी में। ये पूरा हमारा फाइनेंशियल डिसीजन में आता है। मतलब हम कंपनी के फाइनेंस के बारे में कैसे डिसीजंस लेते हैं, सो दैट माय कंपनी रन स्मूथली, सो दैट माय कंपनी कंडक्ट्स देयर एक्टिविटीज स्मूथली। आया समझ में? सबको सिलेबस विजिबल है ना? विजिबल है ना? ओके। अब ना इसमें देखो, इसमें ना पूरा जो फर्स्ट यूनिट है वो, ये जो हमारा फर्स्ट यूनिट है ना, ये पूरा आपका क्या कहते हैं थियोरी है। ठीक है, थियोरी चैप्टर है ये। यूनिट 2 में दोनों प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं। फाइनेंशियल गोल सेटिंग भी प्रैक्टिकल है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी सम्स है, मतलब प्रैक्टिकल है। यूनिट 3 कैपिटल बजटिंग भी प्रैक्टिकल है और यूनिट 4 भी प्रैक्टिकल है। सॉरी। तो जो यूनिट 4 है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन, दोनों हमारे प्रैक्टिकल्स हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स हैं। ये हो गया आपका सिलेबस जो मैंने आपको दिखाया अभी। ठीक है, ये आपके सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता दिए। अब ना मैं आपके सामने एक अपना जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि आपके पास देखो बुक्स नहीं है अभी तो ना, आपको सब कुछ, आपको ये हम जो नोट्स देंगे या पीपीटी फॉरवर्ड करेंगे उनमें से ही पढ़ना पड़ेगा। देखो और मुझे बताओ ये विजिबल है कि नहीं है, स्क्रीन विजिबल है? विशाल यादव रेज्ड हैंड, कुछ डाउट है विशाल? चैट बॉक्स में लिखो विशाल, एनी डाउट? अभी तो शुरू ही नहीं किया, तुझे डाउट आ गया क्या? चलो आगे देखते हैं। अभी देखो, सबसे पहला हमारा यूनिट था इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट है पूरा। मतलब मैंने ये पूरा पूरा जो फर्स्ट यूनिट है ना,
वो पूरा मैंने एक ही में ही कवर कर दिया है। उसमें 3 चैप्टर्स हैं पर मैंने एक ही में ही सारा कुछ कवर कर दिया है। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? फिनेंस क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, फिनेंस के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, मतलब कहाँ कहाँ से आपके पास कैश आती है बिजनेस में, आपके पास बिजनेस में कहाँ कहाँ से कैश आती है, ठीक है, वो पढ़ेंगे। लॉन्ग टर्म हो चाहे शॉर्ट टर्म हो, पर हम सोर्सेस ऑफ फाइनेंस को पढ़ा, हम लोग इसमें देखेंगे कि कहाँ कहाँ से हमारे पास कैश बिजनेस में आती है, उसको बोलते हैं सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। वेंचर कैपिटल और हाइब्रिड फाइनेंस क्या होता है वो भी देखेंगे। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मतलब हम पढ़ेंगे। नहीं नहीं, आपको लिखना कुछ नहीं है जयश्री, बेटा लिखना कुछ भी नहीं है आज। आप देखो, ये सारा कुछ है ना मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप उसमें से पढ़ लेना। अभी लिख के आप अपना टाइम क्यों वेस्ट करोगे? ध्यान से बस सुन लो, वही बहुत है ना, लिखना कुछ भी नहीं है। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की मीनिंग क्या होती है और इम्पोर्टेंस, उसके बाद उसके फंक्शंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। उसमें दो होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पीडीएफ शेयर होगा व्हाट्सएप ग्रुप पे। शुभम सुनो, अभी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं, हम लोग है ना, एक आपको ना ऐप डाउनलोड करना है, सबको, सब सुन लो ध्यान से। आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है, वो मैं चैट बॉक्स में लिख भी रही हूँ और मैं बता भी रही हूँ, चैट बॉक्स में लिख भी रही हूँ और बता भी रही हूँ। गूगल क्लासरूम, ये ना एक ऐप है, उसको आप डाउनलोड करेंगे गूगल क्लासरूम को, ठीक है। उसमें ना एक प्लस की साइन आती है, प्लस की साइन, ध्यान से सुन लो। उसमें ना एक नीचे प्लस की साइन आती है, जब आप वो प्लस की साइन में जाएंगे ना, या तो फिर एक काम ही करना, उसमें ज्वाइन क्लास, ऊपर से आता है ज्वाइन क्लास, ऊपर से आपको सीधा दिखेगा ज्वाइन क्लास, उसमें जाएंगे ना तो आपको वो कोड पूछेगा, वो कोड मैं आपको दूंगी मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। अब each subject will have a different code. That means if I want to conduct a financial management class, I want to share with you all a PPT related to chapter of financial management. So I will make a class of financial management in Google Classroom, and you will find everything there in Google Classroom. I will not share anything, any study material on the WhatsApp group. I will not share anything in the WhatsApp group. ध्यान से सुनो। हाँ, मतलब हर एक सब्जेक्ट का आपको गूगल क्लासरूम में मिलेगा नोट्स, जो भी नोट्स हम बना रहे हैं आपके लिए वो गूगल क्लासरूम में मिलेगा। और गूगल क्लासरूम में वहां पे आपको, इसको हम गूगल क्लासरूम ना बोल के शॉर्टकट बोलते हैं जी क्लासरूम, ठीक है। तो वो जी क्लासरूम में आपको हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड अलग क्लास बनेगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग क्लास बनेगा, डायरेक्ट टैक्स बेशक मैं ही ले रही हूँ पर क्लास अलग बनाऊंगी, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि मैम ने आज डायरेक्ट टैक्स का भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कोड में जी क्लासरूम में डाल दिया और टैक्स भी इधर ही डाल दिया और फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इधर ही डाल दिया, कंफ्यूजन हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, उधर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक अलग क्लास बनाएंगे, ठीक है, ओके। उधर आप ज्वाइन कर लेना उसी कोड से, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होगा, और सारे स्टडी मटेरियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट के आपको जी क्लासरूम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मिलेगा। ऐसा ही एक और क्लास बनेगा टैक्स का, तो जितने भी टैक्स के मैंने स्टडी मटेरियल बनाए होंगे वो मैं आपको वहां शेयर कर दूंगी टैक्स वाले कोड में, टैक्स वाले क्लास में। आपको कोड सिर्फ एक ही बार डालना है, आप उस क्लास में एंटर हो जाओ, उसके लिए आपको कोड दिया जाएगा। जब तक आप वो कोड नहीं डालोगे ना, तब तक आप वो जी क्लासरूम में एंटर नहीं कर पाओगे, और एंटर ही नहीं हो पाओगे तो नोट्स कैसे स्टडी करोगे? आई बात समझ में? देखो, शेयर करने को तो मैं यहाँ भी शेयर कर सकती हूँ, यहाँ मतलब जूम प्लेटफॉर्म पे, जब हम जूम प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स ले रहे हैं ना, तो उस पे भी मैं आपको फाइल शेयर कर सकती हूँ, पीपीटी,
लेकिन ऐसा करेंगे ना तो मतलब देखो, कभी मैंने जूम पे शेयर कर लिया, कभी व्हाट्सएप पे शेयर कर लिया, कोई कोई पीडीएफ मैंने जी क्लासरूम में शेयर कर लिया, तो आपके पास है ना सारा कुछ एक ही जगह पे नहीं होगा। सारा कुछ हम एक ही जगह पे रखेंगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ फाइंड आउट करना। जब आपको पढ़ाई करनी होगी तो सारा स्टडी मटेरियल आपके पास जी क्लासरूम में है। आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? क्लियर है कि नहीं? ये चैट बॉक्स में लिखो यस नो। हाँ, वेरी गुड, क्लियर है ना? तो आज मैं वो जी क्लासरूम का कोड आपको भेजूंगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अलग से मैं लिख कर भेजूंगी। दिस कोड इज फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट, दिस कोड इज फॉर टैक्स सब्जेक्ट। ठीक है? सबसे पहले मैं दो ही सब्जेक्ट का क्लासरूम बना रही हूँ। ठीक है? तो आज के लिए आपको सिर्फ दो क्लासरूम में ज्वाइन होना है, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक टैक्स। ठीक है? उधर आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ पीपीटी के फॉर्म में, या फिर जो भी मेरे पास पिक्स होंगे, जो मेरा पीडीएफ होगा, पीडीएफ कॉपी होगा मेरा, वो सब आपको जी क्लासरूम में मिल जाएगा। ठीक है? ओके, गुड। चलो, अब हम शुरू करते हैं। आप ये स्क्रीन तो आपके पास दिख ही रही है। सबसे पहले हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी कि हम फाइनेंस को समझेंगे, फाइनेंस होता क्या है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझेंगे। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे पूछूंगी, फाइनेंस क्या होता है। देखो, मैंने ना आप सबको म्यूट करके रखा है। आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हो, मैं ही कर सकती हूँ। तो आप रेज योर हैंड वाला जो बटन है उसे प्रेस करें और मुझे बताएं कि फाइनेंस क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंस? यस, रुखसाना, आई विल अनम्यूट यू। ठीक है? हाँ, अब आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो और मुझे जवाब दो कि फाइनेंस होता क्या है। मैम फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। ओके, वेरी गुड। फाइनेंस मतलब पैसा, मनी। और इसके लिए और कुछ इलाबोरेट कर सकते हो? वेरी गुड, ये सही आंसर था बिल्कुल। मैम मनी नजरीन ने भी लिखा है चैट जिस बॉक्स में हम कहीं पैसा। पे invest कर सकते ओके, हाँ रुखसाना बेटा फिर से बोलो। हैं। मैम फाइनेंस को, वो फाइनेंस जिसको हम कहीं पे इन्वेस्ट कर सकें, और ओके, फिर वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, हम किसी भी चीज को ओके, बाय करने के लिए। ओके, वेरी गुड। अभी शीतल बताएगी। शीतल। मैम मैम हाँ हाँ, हाँ मैम शीतल। सोर्स ऑफ मैम जब फाइनेंस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस को फाइनेंस लगता है। हाँ, मतलब कैपिटल लगता है, पैसा लगता हाँ, कभी है भी ना? न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस लगता है। अच्छा, शीतल ने बताया न्यू बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है। वेरी गुड, वेरी नाइस। रुखसान ने बताया मनी, फाइनेंस मतलब मनी होता है। ओके। स्वराज बोल रहा है मनी टू स्टार्ट और सपोर्ट द बिजनेस। वेरी गुड। पर मेरा आप लोगों से सब में से एक क्वेश्चन है कि सिर्फ बिजनेस जब हम स्टार्ट करते हैं सिर्फ आपको तभी पैसा लगता है क्या? अभी जैसे शीतल ने जवाब दिया कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तभी पैसा लगता है। स्वराज ने बताया जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं सपोर्ट के लिए हम लोग को बिजनेस के लिए पैसा लगता है। तो क्या सिर्फ बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा लगता है? तो चैट बॉक्स में मुझे आंसर्स दिखाई दे रहे हैं। वेरी गुड। उसको रन करने के लिए भी चाहिए। वेरी गुड। ओके। और टू रैप द बिजनेस, टू क्लियर द ड्यूज। वेरी गुड स्वराज। टू मेंटेन अवर बिजनेस टू अभिषेक। वेरी गुड। यानी कि आपको रोजाना बिजनेस चलाने के लिए भी तो कैश चाहिए, मनी चाहिए, पैसा चाहिए। यू नीड एवरी डे सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू रन द बिजनेस इन शॉर्ट। ठीक है? हाँ, फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, विदाउट मनी बिजनेस रन नहीं हो सकता। वेरी गुड। शिफा ने लिखा है। और शिफा बेटा अनम्यूट, एक मिनट, शिफा रेज हैंड करो। वेरी गुड शिफा, रेज हैंड करो तो मैं आपको अनम्यूट करूं। यस शिफा, शिफा ही नाम है ना इसका? शिफा शेख।
हाँ अब आइए। हो गया शिफा, आप अभी कर सकते हो अनम्यूट। अनम्यूट करो। यस अनम्यूट शिफा। हाँ यस शिफा बोलो, क्या लिखा है आपने? यस मैम। हाँ शिफा ही नाम है ना आपका बेटा, है ना? सही बोल रही हूँ ना शिफा, सही से बोल रही हूँ? नाम तो बड़ा अच्छा है तेरा। हाँ हाँ थैंक यू मैम। हाँ थैंक ठीक यू। है। अच्छा आवाज तूने, नहीं आ रही है। हाँ आवाज अभी आ रही है? हाँ ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ। ओके, तो आपने जो लिखा है, आपने शॉर्ट में सब कुछ बता दिया। देखो शिफा ने क्या लिखा है, वी कांट रन द बिजनेस, हमारा बिजनेस चल ही नहीं सकता कैश के बिना। मतलब उसने सब बोल दिया इस लाइन में, है ना? ये लाइन में शिफा ने सब बता दिया। वेरी गुड, शिफा ने एक्चुअली सिक्सर मारा, एक ही लाइन में सब बता दिया, है ना? वेरी गुड। चलो साइली ने भी आंसर दिया है। नए, जब हम नई एसेट्स परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, वो भी हमारे, कभी भी हमको कैश चाहिए होती है। ठीक है, डेली एक्सपेंसेस जयश्री ने बोला है, डेली एक्सपेंसेस करने के लिए उनको फाइनेंस चाहिए। गुड जॉब, तुम लोगों ने आंसर्स दिए, आई एम वेरी हैप्पी। देखो ये मायने नहीं रखता कि आंसर रॉन्ग है कि राइट है, वो तो हम करेक्ट कर लेंगे ना आप लोगों के लिए। बट यू ऑल नीड टू पार्टिसिपेट एंड you all need to give answers. That is very very important. What is important is you are coming and answering. You should come in front and answer us. Okay, that is important. Even if you are wrong, it's okay, you need to give the answer. I am there to correct you, no? ठीक है, मैं आपको करेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन जब तक आप आंसर ही नहीं दोगे, पता कैसे चलेगा कि आपके माइंड में गलत चीजें चल रही है कि सही बात है ना? तो हम ऐसे होता है ना, मिस्टेक्स कर करके सीखते हैं। सो यू ऑल नीड टू पार्टिसिपेट, इवन इफ यू आर रॉन्ग, इट्स ओके, यू हैव टू आंसर मी पोलाइटली। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनेंस के लिए तो मुझे बहुत सारे आंसर्स मिल गए, वेरी वेरी नाइस आंसर्स आई हैव बीन सीइंग इन द चैट बॉक्स। बहुत अच्छे आंसर्स आप लोगों ने दिए। फाइनेंस का मतलब ये होता है कैश। मतलब जब तक आपके पास, मैंने हाईलाइट किया हुआ, तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, यानी कि हमारे पास अ, हम फाइनेंस किसको बोलते हैं? फाइनेंस का मतलब यही होता है कि जब हम कुछ कुछ भी अमाउंट ऑफ मनी, अभी फाइनेंस, देखो अगर हम घर की लैंग्वेज में बात करेंगे तो फाइनेंस नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे पैसा, मनी। पर फाइनेंस किस, वर्ड जो यूज होता है ना, वो बिजनेस के टर्म्स में यूज होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल टर्म्स में यूज होता है ये फाइनेंस। मतलब जब भी मैं किसी कंपनी के बारे में बोलूंगी तो अमाउंट ऑफ मनी, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट, ऐसे नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी फाइनेंस। ठीक है, तो ये फाइनेंस क्या होता है, जब हम बिजनेस में कोई भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी फॉर्म में, उसको बोलते हैं फाइनेंस। अच्छा, देर इज वन अनाउंसमेंट, ये जो जूम प्लेटफॉर्म है ना, इस पे 40 मिनट्स के बाद है ना, ये खुद ही मतलब बंद हो जाते हैं, ये सबको पता है ना? ये 40 मिनट्स तक की लिमिट होती है इसकी, एक लेक्चर कंडक्ट करने की। तो ना अभी मेरे पास है ना 1 मिनट दिखा रहे हैं, रिमेनिंग टाइम इज 1 मिनट। हम पिछले 40 मिनट से ले ही रहे हैं, लेक्चर शुरू हो चुका है हमारा, लेकिन अभी हमारा टाइम खत्म नहीं हुआ है। क्या टाइम हो रहा है वैसे, एग्जैक्ट टाइम क्या हो रहा है? हाँ, मतलब हमारे पास 10 मिनट्स और हैं। तो हम लोग ये मीटिंग के बाद वापस सेम लिंक से ज्वाइन करेंगे। ओके, वापस हम लोग सेम लिंक से ज्वाइन करने वाले हैं। ओके, ठीक है। तो मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंस, हम लोग जो फाइनेंस पढ़ रहे हैं वो फाइनेंस बिजनेस टर्म्स में पढ़ रहे हैं, कॉर्पोरेट टर्म्स में पढ़ रहे हैं। ओके, फाइनेंस इज नथिंग बट इट इज अ टर्म विच इज रिगार्डिंग द मैनेजमेंट, क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ मनी। यानी कि जब आप मनी को मैनेज करते हो
कैसे मनी को लगाना है, अमाउंट ऑफ मनी कहाँ पे स्पेंड करना है, कहाँ पे आपको ये पैसा लगा सकते हो जहां से मैक्सिमम प्रॉफिट फेच हो। का क्रिएट द मनी, मतलब अब मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे क्रिएट करना है, अब कहाँ से पैसा लाऊं, उसको भी फाइनेंस बोलते हैं। और स्टडी ऑफ मनी, मतलब ये जो अमाउंट ऑफ मनी मैंने इन्वेस्ट किया है, क्या ये वर्थ वाइल है